हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका AK एंड आज एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आ गया हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर सऊदी अरेबिया में रह के आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको किस तरीके से अपन रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हम अपॉइंटमेंट लेना भी सीखेंगे एंड किस तरीके से आप अपनी पासपोर्ट की एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि आप किस तरीके से अपना जो एप्लीकेशन है उसको फिलअप कर सकते हैं एंड जो आपका अपॉइंटमेंट है वो आप किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज लेके आ गया हूँ मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे एंड मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना जो पासपोर्ट रिन्यूअल का एप्लीकेशन है वो फिलअप कर सकते हैं एंड जो आप अपना VFX ग्लोबल है जो पासपोर्ट ऑफिस है उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं इन दोनों साइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा कि अपने को पासपोर्ट ऑफिस का जो अपॉइंटमेंट है वो अपने को बुक करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो अपॉइंटमेंट अपन की जिस साइट से भी लेते हैं उस साइट का लिंक है, ठीक है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इस साइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बट सबसे पहले अपने को देख लेना है कि यहाँ पे बहुत सारे पासपोर्ट ऑफिस हैं। ठीक है, जैसे ये रियाद के अंदर है, ये भी रियाद के अंदर है। ठीक है, आपको इसके अंदर से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके नज़दीक में कौन सा पासपोर्ट ऑफिस है। ठीक है, तो मैं रियाद का ही सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक में है। कौन सा है मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक में? ये वाला, ये फर्स्ट वाला जो पासपोर्ट ऑफिस है मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो मैं इसी से ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो वीज़ा ग्लोबल है, VFS ग्लोबल है, इसका लिंक मैं फिर बोल रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने को एक अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं बुक एन अपॉइंटमेंट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस पे अपने को क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन होगा, तो बुक नाउ पे अपन क्लिक कर देंगे। ओके, थोड़ा सा लोड लेगा ये। ठीक है, बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास में इसका अकाउंट नहीं है, VFS ग्लोबल का अकाउंट नहीं है, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। वो कहाँ से बनेगा? आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके आपका अकाउंट बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट है तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन कर लेता हूँ। ये मैंने साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट न्यू बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट न्यू बुकिंग पे अपन क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे चूज योर वीजा एप्लीकेशन सेंटर, तो यहाँ से अपने को वही सिलेक्ट करना है जो आपके सबसे ज्यादा नजदीक में, जो मैंने पहले भी बताया आपको, है ना, बताया था ना, मेरे नजदीक में ये वाला वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद में फिर उसके बाद में अपने को क्या करना है, चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, कि आपकी कैटेगरी क्या है। पासपोर्ट रिन्यूअल की कैटेगरी है तो पासपोर्ट ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, पासपोर्ट जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी खाली डेट होगी, जो भी फ्री वाली डेट होगी, खाली डेट होगी, वो डेट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा इस डेट को मॉडिफाई भी कैसे कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा नाम फर्स्ट नेम ये है, ठीक है, लास्ट नेम ये हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपकी नेशनलिटी इंडिया, मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
सब जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा देर करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला ही है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपसे ये दोनों चीज़ें ही नहीं हो रही ना, वीएफएक्स ग्लोबल का ये जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो रहा, या फिर एप्लीकेशन आपसे प्रॉपर तरीके से फिलअप नहीं हो रही, तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको प्रॉपर तरीके से फिलअप करके आपका दे दूंगा। ओके, ये इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर थोड़ा सा डाउन में आएंगे तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, मैं एग्जांपल के तौर पे पासपोर्ट नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट है वो आप डाल दीजिए। ठीक है, फिर थोड़ा डाउन में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो सऊदी के अंदर आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर उसके बाद में सेव पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने मेरा ये नाम शो हो रहा है ना, क्योंकि मैंने अभी ये डाला। यहाँ पे आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नाम होगा, एक्चुअल में नाम होगा, वो आपको शो होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू पे इसको क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डाउन में आएगा चूज ए स्लॉट। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी खाली स्लॉट है, ठीक है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 29 तारीख को जाना चाहते हैं, 30 को जाना चाहते हैं, 31 को जाना चाहते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 31st को जाना चाहता हूँ तो मैं 31st सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। आप मॉर्निंग में जाएंगे, आफ्टरनून में जाएंगे या इवनिंग में जाएंगे। मैं आफ्टरनून सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आफ्टरनून के अंदर क्या है कि टाइमिंग भी मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं 12:30 का सिलेक्ट कर लेता हूँ टाइम। ठीक है, 12:30 का मैंने टाइम सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विस फी आ जाएगी। ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरीके से मैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना आपको बताऊंगा, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ जो पासवर्ड रिन्यूअल की फीस है वो आपको लगेगी। ठीक है, अगर आप कुछ भी अपने से फिलअप करके नहीं जाते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, तो आप वहाँ से भी अपना ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर फॉर्म फिलिंग का 46 रियाल लगेगा आपका। अलग अलग चार्जेस है। कोरियर सर्विस का 46 रियाल लगेगा। ठीक है, फिर ऑनलाइन पासपोर्ट फिलिंग का 34 रियाल लगेगा। ठीक है, इंटरनेट सर्विस आप चाहते हैं तो इंटरनेट सर्विस अगर आप चाहते हैं तो 17 रियाल के समथिंग लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो आप डायरेक्टली मेरा ये वीडियो देखिए और वीडियो की हेल्प से आप अपना फॉर्म और ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट करिए और डायरेक्टली ऑफिस में जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि पूरी डिटेल्स आपकी प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी आपका नाम मिस्टेक हो गया या फिर कुछ भी पासपोर्ट नंबर मिस्टेक हो गया, तो अभी ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो इसके बाद में इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करके, यस पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा कि थैंक यू फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद अस। ठीक है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपका ये जो आपका अपॉइंटमेंट डिटेल्स है ना, इसको आप प्रिंट करना पड़ेगा। आपको प्रिंट करके अपने साथ में लेके जाना पड़ेगा। जैसे ये हो गया ना सेव, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इस तरीके से ये अपॉइंटमेंट आपका हो जाएगा, तो इसको आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, प्रिंट करके इसकी एक कॉपी अपने साथ में रख लेनी है। ठीक है, साथ के साथ मैं बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर तरीके से
करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो अपॉइंटमेंट है वो हो गया। अब आगे होता है पासपोर्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो अपना अपॉइंटमेंट है वो हो गया। ठीक है, इसको प्रिंट करके अपने साथ में रख लिया अपनों ने। अब बारी आती है पासपोर्ट रिन्यूअल की एप्लीकेशन की। वो किस तरीके से फिलअप करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को जो एप्लीकेशन है वो फिलअप करनी है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इंडियन एम्बेसी का जो ऑफिशियल लिंक है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप ये साइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करते हैं। अपने को सबसे पहले अपना जो रीजन है, जिस रीजन में हम रह रहे हैं, जिस रीजन से हम अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो सऊदी अरेबिया कहाँ आता है, मिडिल ईस्ट के अंदर आता है। तो मिडिल ईस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मिडिल ईस्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अपने को सऊदी अरेबिया सर्च करना है कि कहाँ है। ये सऊदी अरेबिया अपने को मिल गया, इसको अपनों ने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में आपके पास में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, रजिस्टर, ट्रैक स्टेटस, लॉगिन एंड एम्बेसी कंसल्टेंट, ऐसे करके काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको ये एप्लीकेशन खुद से फिलअप करना है तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे लॉगिन आएगा। ठीक है, लॉगिन, यूजर लॉगिन आएगा तो यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद में इसको लॉगिन कर लीजिए। कैप्चा फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद में अपना जो पोर्टल है ये लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद में ये जो फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है ना, अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ठीक है, इस पे अपन क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना रीजन क्या है अप्लाई करने का। अब यहाँ पे पासपोर्ट टाइप पूछेगा कि आपका पासपोर्ट का टाइप क्या है। मेरा री इशू ऑफ पासपोर्ट है तो मैं री इशू पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछेगा कि री इशू का रीजन क्या है। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था इसलिए मेरे को उसको रिन्यू करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लॉस्ट पासपोर्ट का, डैमेज पासपोर्ट का। ठीक है, मेरा तो एक्सपायर था तो मैं एक्सपायर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, ऑप्शन आएगा कि अगर आपको तत्काल चाहिए पासपोर्ट, 1-2 घंटे के अंदर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अगर नॉर्मल तरीके से चाहिए जिसमें 10-15 दिन लगते हैं वो भी आ जाएगा। ठीक है, तत्काल के थोड़े पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मैं नॉर्मल से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे पासपोर्ट बुकलेट कि आपको 36 पेजेस की चाहिए या 60 पेजेस की चाहिए। मेरे को 36 पेजेस की चाहिए क्योंकि इतना आना जाना नहीं होता मेरा, इसलिए 36 पेजेस मेरे लिए इनफ है। तो मैं 36 पेजेस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, तो फर्स्ट नेम कुछ भी डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको सर नेम डालना है, जो भी आपका सर नेम है, जो भी लास्ट नेम है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, मैंने डाल दिया। फिर आगे आपको अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछेगा कि आपको अगर किसी और नाम से बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता, वो यहाँ पे यस नो पे सिलेक्ट करना। मुझे किसी और नाम से नहीं बुलाया जाता तो मैं नो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछेगा आपने अपना नाम चेंज करवाना है या चेंज किया है, तो मैंने तो नहीं किया तो मैं इस पे नो सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये पूछेगा कि आपका जो बर्थ है वो इंडिया के अंदर हुआ है या इंडिया से बाहर हुआ है।
ठीक है, तो मेरा इंडिया के अंदर हुआ है तो मैं इसको यस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओह सॉरी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि आउट ऑफ इंडिया, कि अगर आपका बर्थ है आउट ऑफ इंडिया हुआ है तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करिए, अगर इंडिया के अंदर हुआ है तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करिए। ठीक है, तो मैंने नो सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं स्टेट डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्टेट डाल दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फटाफट डिस्ट्रिक्ट भी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना पड़ेगा, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, मेरा बर्थ हुआ है, जन्म इंडिया के अंदर हुआ है तो मेरा बर्थ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आप डाल दीजिए। ठीक है, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, होम वर्कर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है। ठीक है, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ तो मैं प्राइवेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में आपका एजुकेशन लेवल, ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन से भी कुछ ज़्यादा किया हुआ है, 10th पास है, 7th पास है, या फिर उससे भी थोड़ा नीचे के लिए आपने जो स्टडी की हुई है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेजुएट सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी बंदा गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे मम्मी पापा बहन भाई कोई भी है, तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इस एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर थोड़ा डाउन में आएंगे, यहाँ पे आपको जो अपना अपना आधार नंबर है वो डालना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ 8912। ठीक है, मैंने आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे दोनों पे टिक कर दिया मैंने, यस पे एग्री करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपका जो माता पिता है उनका नाम पूछेगा। सबसे पहले फादर नेम जो भी आपका पापा का नाम है, जो भी आपके पिता का नाम है वो डाल दीजिए। उनका सर नेम, जो भी उनका नाम के पीछे लास्ट में जो भी आपका कास्ट है वो आप डाल दीजिए। फिर मदर का नेम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर मदर का सर नेम। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर थोड़ा सा डाउन पे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है, घर का एड्रेस है, वो आपको डालना है। कहाँ का डालना है? इंडिया का डालना है। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इंडिया का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, सब कुछ मैंने यहाँ पे इंडिया का डाल दिया। यहाँ पे मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे मेरे को अपना पिन कोड भी डालना पड़ेगा, पिन कोड भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। किसका मोबाइल नंबर डालना है? जो भी आपके घर पे इंडिया में किसी का भी आप नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं जो चालू हो, चाहे अपने मम्मी का, पापा का, बहन का, भाई का, किसी का भी आप डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद में यहाँ पे पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन आपके एरिया में कौन सा लगता है वो आपने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ईमेल आईडी आपने डाल दी। ठीक है, ईमेल आईडी डाल दी। ये हो गया इंडिया का। फिर यहाँ पे अदर डिटेल्स के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इज योर अदर एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर अपने को क्या करना है? इसके अंदर अपने को यस करना है। यस करके यहाँ पे जो सऊदी का एड्रेस है, सऊदी में आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट आपको समझाने के लिए एड्रेस डाल रहा हूँ। आपको समझाने के लिए फटाफट डाल रहा हूँ। आप आराम से जितना हो सके प्यार से इस एप्लीकेशन को, फॉर्म को फिलअप करिए ताकि आपके पैसे बच पाएं एंड आप प्रॉपर तरीके से सीख पाएं। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे जो सऊदी का मोबाइल नंबर है, सऊदी में आप अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आपका फ्रेंड है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको नो पे क्लिक कर देना है अपने को। ठीक है, फिर यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल। ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपका फोन नहीं लगता, तो ये एम्बेसी वाले किसको फोन करें। ठीक है, वो चीज अपने को यहाँ पे डालनी है। तो मैं अपने फ्रेंड का नाम दूंगा इसके अंदर, जैसे मैंने अपने दोस्त का नाम दे दिया अजय। ठीक है, फिर यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, फिर उसका अगर ईमेल आईडी है तो मैं ईमेल आईडी भी दे देता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में थोड़ा डाउन में आएंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं पासपोर्ट नंबर भी डाल देता हूँ, ये समझाने के लिए डाल रहा हूँ मैं कुछ भी। ठीक है, विलेज ऑफ इश्यू कि आपका जो पासपोर्ट था कहाँ से इशू हुआ था। मेरा जयपुर से इशू हुआ था, तो मैं जयपुर डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ इशू पूछेगा कि कब आपका इशू हुआ था, तो मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, आप अपने पासपोर्ट पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो पासपोर्ट है कब इशू हुआ था, और एक्सपायरी कि एक्सपायर कब हो रहा आपका पासपोर्ट, वो आपको यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है फाइल नंबर। अब ये फाइल नंबर कहाँ पे मिलेगा? फाइल नंबर आपको मिलेगा जो आप पासपोर्ट के बैक साइड में देखेंगे, जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा होता है उसके जस्ट नीचे आपको फाइल नंबर मिलेगा। वो फाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में इस पे टिक कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हैव यू अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू। अगर आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और वो पासपोर्ट आपका बना ही नहीं तो येस पे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने पहला ऐसा कभी ट्राई नहीं किया तो नो पे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, नो पे सिलेक्ट करने के बाद में इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये सारे टिक मार्क को आप नो नो पे सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये पूछता है कि आप पे कोई केस है या नहीं है, या फिर आपका पासपोर्ट कुछ ऐसा वैसा गलतियां तो नहीं हो रखी, उस चीज के बारे में पूछता है। तो इस पे नो नो पे अपने को क्लिक कर देना। सब पे जितने भी टिक मार्क हैं सब में नो नो कर देना है। ये मैंने नो कर दिया सब पे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपके सामने जो जो भी आपने डाटा फिलअप किया है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर सारा डाटा परफेक्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सारा डाटा परफेक्ट तरीके से फिलअप हो चुका है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक है, चाहे आपने एड्रेस डिटेल सही नहीं डाला, आपका ये एड्रेस है ये सही नहीं डाला, ठीक है, आपने अपना नाम सही नहीं डाला, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो आप बैक जाके इसको ठीक कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से है, तो इसको नेक्स्ट पे अपन क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद में अपने सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। थोड़ा डाउन में आएंगे तो यहाँ पे एग्री अपने को टिक करना है। एग्री करके यहाँ पे जहां भी आप रहते हैं सऊदी अरेबिया में, चाहे रियाद में, मक्का, मदीना, जहां भी रहते हैं, वो नाम डाल के, उस शहर का नाम डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिए एंड इसको यस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपका जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब अपने को इसको प्रिंट करना है। ठीक है, अपनों ने सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट था उसको अपनों ने अपने पास में प्रिंट करके रख लिया। अब इस एप्लीकेशन को अपने पास में प्रिंट करना है। वो कैसे करेंगे? आप होम पे प्रेस करेंगे तो ये डाउन के अंदर सबसे ये जो फर्स्ट वाला है इसको अपन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी अपनों ने इस एप्लीकेशन को फिलअप किया है। ठीक है, तो फिर इसके बाद में क्या है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसको अपने को प्रिंट कर लेना है।
ये जो एप्लीकेशन है इसको आप पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर लीजिए या फिर कहीं से प्रिंट करवा लीजिए। अगर आपके पास में प्रिंटर नहीं है, अगर प्रिंटर है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेव एज ए पीडीएफ कर रहा हूँ इसको क्योंकि मेरे पास में प्रिंटर नहीं है, तो मैंने इसको सेव कर लिया। मैं इसको भी प्रिंट करवा लूँगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अपना जो अपॉइंटमेंट है वो भी बुक हो गया एंड जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी अपनों ने कर लिया। अब दोनों का प्रिंट आउट निकालना है। अब प्रिंट आउट निकालने के बाद में और क्या क्या चीज़ें अपने को चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने को चाहिए, वो अपनों ने कर लिया। फिर उसके बाद में जो फोटोग्राफ्स हैं, 2 फोटोग्राफ्स लगेगी आपकी, जो वाइट बैकग्राउंड के साथ में 2 फोटोग्राफ्स लगेगी। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ क्या हो गई, आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो भी आपको अपने साथ में रखना है। ठीक है, एंड पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी लगेगी। ठीक है, फर्स्ट पेज की एंड लास्ट पेज की, 2 पेजेस होते हैं, दोनों पेजेस की एक एक कॉपी लगेगी। ठीक है, ओरिजिनल पासपोर्ट भी लगेगा। फिर आ जाता है इकामा। आपका जो इकामा है ओरिजिनल अपने साथ में लेके जाना पड़ेगा एंड इकामे का जो प्रिंट है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा, यानी फोटोकॉपी वो भी आपको लेके जानी पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी फीस क्या है। ठीक है, पासपोर्ट रिन्यूअल की फीस क्या है वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल तरीके से, जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन फिलअप करना सिखाया, ठीक है, उस तरीके से अगर आप फिलअप करते हैं तो नॉर्मल तरीके से, जिसमें 10 या 12 दिन के अंदर अपना पासपोर्ट आ जाता है, उसका 282 रियाल। ठीक है, ये विदाउट वैट है। अगर वहां पे आप जाएंगे तो आपसे में भी 301 या 302 रुपए के समथिंग लिया जाएगा। ठीक है, और अगर तत्काल में आप करवाते हैं तो ये विदाउट वैट है। ठीक है, अगर वहां पे आप जाके पे करेंगे तो मे बी 900 रियाल के समथिंग आपका बैठेगा ये सब कुछ। ठीक है, तो मैंने जैसे जैसे बताया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में लेके जाइए। ठीक है, अपने साथ में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर तरीके से लेके जाएंगे तो आपका 1 रियाल भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। आपका 300 रियाल के अंदर जो आपका पासपोर्ट है वो बन के आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे ये पासपोर्ट एप्लीकेशन या फिर अपॉइंटमेंट लेने के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा मिनिमल चार्ज लूँगा आपसे। ठीक है, एंड मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपका ये जो एप्लीकेशन है फिलअप करके दे दूंगा, चाहे आप इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, चाहे कहीं से भी है। ठीक है, कहीं से भी आप मेरे से ये पासपोर्ट फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपना वीडियो था गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप सबके लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।